नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की मेहनत में लगे होंगे। अगर आप बिहार से हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो भी एक शानदार टॉप लेवल सम्मानित सरकारी नर्सिंग कॉलेज से, तो यकीन मानिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर बिहार का सबसे अच्छा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कौन सा है, पूरे बिहार में बीएससी नर्सिंग की टोटल सीटें कितनी हैं, एडमिशन के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन एग्जाम फॉर्म कब आता है और कब भरना होता है। बच्चों, अगर ये सवाल आपके मन में है तो आप बिल्कुल सही जगह और सही वीडियो पर है। एकदम क्लियर, सरल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम समझाने वाले हैं ताकि आपका सपना गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ एक ख्वाहिश ही ना रहे, बल्कि आप इसे अपनी सच्चाई में बदल सके। जी हाँ, आज के इस वीडियो में जानेंगे सबसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है ना। ऐसा कॉलेज कौन सा है जिसमें हॉस्टल, लैब और प्लेसमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जानकारी आपके करियर, आपके भविष्य और आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो चलिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो देखिए, अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट जो था वो 9 अप्रैल था। ठीक है, 9 अप्रैल को फॉर्म आता है और 6 मई तक लास्ट डेट रहता है फॉर्म को अप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का जो डेट था वो लास्ट डेट था 7 मई तक, ऑनलाइन एडिटिंग का 8 मई तक, और उसके बाद एडमिट कार्ड अपलोडिंग का जो डेट था वो क्या था, 24 मई, है ना। यानी 24 मई को देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 24 मई को एडमिट कार्ड भी आ गया था, जारी हो चुका था। उसके बाद प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी जो संभावित तिथि दर्शाई गई वो 7 जून और 8 जून को दी गई एग्जाम डेट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर टोटल सीटें कितनी हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर हमें बीएससी नर्सिंग करना है तो इसके लिए टोटल सीटों की संख्या क्या है। तो देखो 540 सीटें हैं। अब इन सीटों को कैटेगराइज करके देखें, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज आपको क्लियर वे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, तो कि सबसे अच्छा और सबसे टॉप लेवल का बीएससी नर्सिंग कॉलेज है ना, एनएमसीएच पटना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआर की 16 सीटें हैं, फीमेल यूआर में 8 है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, फीमेल ईडब्ल्यूएस का एससी में, मतलब आप कैटेगराइज वाइज देख सकते हैं। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल जो सीटों की संख्या है बच्चों, यानी वो 60 है। ठीक है, मतलब एनएमसीएच पटना में टोटल सीटों की संख्या 60 है। उसके बाद पावापुरी की अगर नालंदा की बात करें तो इसमें भी 60 है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं भागलपुर में भी जो सीटों की संख्या है वो है 60 है। मतलब टोटल, मतलब हर एक कॉलेज में, प्रत्येक कॉलेज में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। मतलब 60 है यानी 60 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल जो है ना, टोटल 9 कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, ठीक है, तो एक कॉलेज में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, 60 है। तो हमारे 9 कॉलेजेस हैं जो कि फुल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाती है, 540 सीटों की संख्या हो जाती है। खैर, अब तो आपको एक अनुमान लग गया होगा, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि भैया सीटों की संख्या 540 है, जो कि काफी अच्छी खासी है। अब देखो, वैसे तो बीएससी नर्सिंग का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, बीसीसी का फॉर्म आता है। अब उसी बीसीसी के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग आता है, जैसे ये, उसके बाद बीएमएलटी आता है, बी फार्मा आता है ना, एग्रीकल्चर आता है, इंजीनियरिंग आता है। तो सब बच्चे तो बीएससी नर्सिंग में नहीं जाते हैं, है ना। तो देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग में अच्छी खासी सीट है। अगर आप चाहो और मेहनत कर दो, है ना, तो आपको बीएससी नर्सिंग में एक गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक सीट जो है 100% मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना होगा, सही गाइडेंस में पढ़ना होगा, तभी जाकर आपके जो सपने हैं वो पूरा हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद एग्जाम डेट, जैसे कि अभी मैंने बताया था, एग्जाम जो है कब होता है, प्रपोज डेट ऑफ एग्जाम, तो ये 7 जून और 8 जून को हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि 7 और 8 जून को एग्जाम 2025 में हुआ था। तो 2026 का भी जो डेटा है वो आस ही पास रहने वाला है, यानी फॉर्म भी आप समझ सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल तक फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम जो है ये भी फर्स्ट वीक ऑफ द जून तक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो सिलेबस की बात करें तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायोलॉजी पढ़ना है ना। और ट्वेल्थ में आपका साइंस होना चाहिए, और ट्वेल्थ साइंस से पीसीबी या फिर पीसीएम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो फिजिक्स से 15 जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 15 टॉपिक से ये काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे मैकेनिक्स के अंतर्गत जितने भी आते हैं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है,
तो देखो सिलेबस का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेलिंग में बता दूंगा कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो फिलहाल यहाँ पे एक ब्रीफ सिलेबस का यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। फिजिक्स में आपको 15 टॉपिक, उसके बाद केमिस्ट्री में 20 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में जितने भी आते हैं टॉपिक, वो सारे पढ़ने हैं। और बायोलॉजी में जो है फुल एनसीईआरटी, जो कि 11th और 12th बेसिस पे होना चाहिए। वैसे तो फिजिक्स भी आपको फुली 11th और 12th लेवल का ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हम कैसे समझें कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखो, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से अगर आप चाहते हो कि इस वर्ष यानी बिहार बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी अगर आप करना चाहते हो स्पेशली, तो अभी एक न्यू बैच जो है लॉन्च हुआ है हाल ही फिलहाल, लक्ष्य बैच, ठीक है। अगर आप बीसीसी 2026 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो स्पेशली बीएससी नर्सिंग के लिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बीसीसी का फॉर्म आता है, अब इसी फॉर्म को अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, तब जाकर अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलता है। बीएससी नर्सिंग का कोई अलग से फॉर्म नहीं आता, आपको यही फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसी बीसीसी के माध्यम से अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं 2026 प्रवेश परीक्षा की, तो इसके लिए लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच अभी ऑफर में, यानी ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा 599 में, ठीक है। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें लाइव क्लास मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि डाउट एआई का भी फैसिलिटी दिया जा रहा है। मतलब अगर आपकी लाइव क्लास में जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और सर ने आपको होमवर्क दिया या मैम ने आपको होमवर्क दिया, कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो आप डाउट एआई की मदद से विद इन 10 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं, वो भी सटीक जवाब के साथ देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बैच को कैसे परचेस करना है, इसके लिए स्टडी विद एथ ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और वहां पे आप जो है लक्ष्य बैच को सिलेक्ट करके पे नाउ कर लीजिए, या फिर अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फिजिक्स से होता क्या है कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स से आपके 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स के, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स के, और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन है 400 मार्क्स के। मतलब यहाँ पे 300 क्वेश्चन रहता है, 1200 मार्क्स का एग्जाम होता है। एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि एक क्वेश्चन, सर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना 4 मार्क्स कैरी करता है। मतलब एक क्वेश्चन सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर है, तो 300 क्वेश्चन का यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें 300 क्वेश्चन, ठीक है, तो 300 गुने 4 करोगे तो यहाँ पे ना 300 गुने 4, अब 300 में 4 से गुना करोगे तो ये 1200 यानी 1200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अब 1200 मार्क्स में से अगर आपका, ठीक है, 1200 मार्क्स में से अगर आप यहाँ पे 800 प्लस मार्क्स भी लेकर आते हो ना, तो इजिली आपको पटना का एनएमसीएच, ठीक है, या फिर पावापुरी या एसकेएमसीएच में अच्छे कॉलेजेस में आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अच्छे कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा अगर आप 800 प्लस मार्क्स लेकर आते हो तो, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आप लोग हमारे बैच की मदद से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लक्ष्य बैच को ले लीजिएगा, उसमें आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट समझ लो। मान के चलिए कि आपने बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 7 सही है, 3 गलत है। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, तो 7 क्वेश्चन आपने सही किया, तो 7 में 4 से गुना करोगे तो 28 मार्क्स आपका बन रहा है, 28 मार्क्स जो है आपके बन रहे हैं। अब भैया गलत कितने हुए, 3 क्वेश्चन, तो 3 में गुना -1 करोगे यानी -3 मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। तो 28 में से 3 जाएगा तो 25 मार्क्स जो है आपके फाइनल बने। ये कॉन्सेप्ट भी आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। कट ऑफ को लेकर बात करें, कट ऑफ कितना जाता है, तो देखिए ये हमारे पिछले साल के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सभी बच्चे टॉप किए थे, सभी बच्चे अच्छे कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी, लैब टेक अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, है ना। पैरामेडिकल के कोर्सेज में बच्चों का एडमिशन हो चुका है। इन बच्चों ने हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी तैयारी शुरू की थी। सभी बच्चों को बुलाकर हमारे इंस्टीट्यूट पे हमने सम्मानित भी किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, स्पेशली बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या रही, ठीक है। अगर हम लोग स्पेशली बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ की बात करें कि 2025 में कितने रैंक तक वाले को बीएससी नर्सिंग मिला है, तो यूआर में 599 रैंक तक वाले को मिला था सेकंड राउंड में, ठीक है। और बीसी में 454 रैंक तक वाले बच्चे को मिला था सेकंड राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड राउंड तक,
ठीक है, सेकंड राउंड तक की कट ऑफ की ये जानकारी है। ईबीसी में 388 रैंक तक वाले को मिला था सेकंड राउंड में, ईडब्ल्यूएस में 186 रैंक तक वाले को मिला था, एससी में 167 और एसटी में 12 रैंक तक वाले को मिला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके हर एक डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, किसी भी चीज में डाउट है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे उस डाउट को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।